सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र, नंबर 5 से तो महादेव भी डरते थे। अश्विनी कुमार, देवता विश्वकर्मा, उनकी पुत्री का नाम संज्ञा था। विश्वकर्मा ने अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान सूर्य से कर दिया। विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्वत और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्य प्रचंड स्वभाव के थे। ऐसे में बड़े कष्टों के साथ संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन कर रही थी। जब ये सब असहनीय हो गया तो वह अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर अपने पिता के घर लौट गई। बहुत दिनों बाद पिता विश्वकर्मा ने उसे अपने पति के घर लौटने को कहा, लेकिन वह वहां नहीं जाना चाहती थी। तब वह उत्तर कुरु नामक स्थान, उत्तरी ध्रुव के पास पर घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर संज्ञा के पुत्र यम को शाप दे दिया। शाप से भयभीत होकर यम अपने पिता सूर्य के पास गए और माता द्वारा शाप देने की बात बताई। माता ने अपने पुत्र को शाप दे दिया। ये सुनकर सूर्य को छाया पर संदेह होने लगा। तब सूर्य ने छाया को बुलाकर उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। छाया ने जब कुछ नहीं बताया और वह चुप रह गई, तब सूर्यदेव उसे शाप देने को तैयार हो गए। ऐसे में भयभीत छाया ने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर सूर्यदेव ने उसी क्षण आंखें बंद करके देखा कि संज्ञा उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप धारण कर उनके तेज को सौम्य और शुभ करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या कर रही है। तब सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा के पास जाकर उनसे अपना तेज कम करने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा ने उनके तेज को कम कर दिया। तेज कम होने के बाद सूर्यदेव घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास गए और वहीं उसके साथ संसर्ग किया। इससे उन्हें नासत्य, दस्त्र और रैवत नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। नासत्य और दस्त्र अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव उन्हीं के पुत्र थे। दोनों को अश्विनीय कहते हैं। सुग्रीव का जन्म इस तरह हुआ था। ऋक्षराज ने अपने बेटे बाली को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिया था। सूर्योदय के समय सूर्यदेव की नजर ऋक्षराज पर पड़ी और वे उन पर मोहित हो गए। सूर्यदेव ने ऋक्षराज के साथ संबंध बनाए और कालांतर में ऋक्षराज ने एक सुंदर ग्रीवा वाले बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे और उनका पालन पोषण महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहल्या के साथ किया। सुग्रीव बहुत शक्तिशाली थे और हनुमान के बाद भगवान राम की सेना में वर्णित सबसे शक्तिशाली वानरों में से एक थे। सुग्रीव ने कुंभ, महोदर और विरूपाक्ष जैसे राक्षसों का वध किया था। सूर्य देव के पुत्र यमराज मृत्यु के देवता बने। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें ये कार्यभार सौंपा था। यमराज सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा के पुत्र थे। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और वे बहुत शक्तिशाली हैं। यमराज जीवों के शुभाशुभ कर्मों का निर्णय करते हैं। वे दक्षिण दिशा के दिक्पाल हैं। यमलोक में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। यमराज भैंसे पर सवारी करते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक कार्तिक महीने की चतुर्दशी को यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान और यम पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होकर अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। यमराज से जुड़ा एक प्रसंग ये भी है कि लव यमराज को परास्त करने में सफल रहे थे। कर्ण सूर्यपुत्र इसलिए बने क्योंकि उनका जन्म सूर्य देव और कुंती के मिलन से हुआ था। कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया था। इस मंत्र से कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया था। सूर्य देव के तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही तेजस्वी कुंडल व कवच धारण किए हुए थे। कुंती कुंवारी थी, इसलिए समाज में बदनामी के डर से उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। महाभारत के पात्र कर्ण को एक महान योद्धा माना जाता है। कर्ण के बारे में कुछ खास बातें। कर्ण को दानवीर माना जाता है। कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान देने से मना नहीं किया। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे। कर्ण के पास विजय धनुष था। इस धनुष की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इससे निकला तीर किसी रथ या वस्तु से टकराने के बाद उसे कुछ दूर तक घसीट देता था। कर्ण के धनुष को मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ अभेद घेरा बना देता था। कर्ण के पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। कर्ण को सूर्य देव का अंश माना जाता है।
हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। उनका मानना है कि अर्जुन के बाणों में ज्यादा शक्ति थी। अर्जुन और कर्ण के बीच हुए कई युद्धों में अर्जुन ने कर्ण को हराया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को हुआ था। शनिदेव के जन्म की कथा इस प्रकार है। शनिदेव के पिता भगवान सूर्य और मां छाया थीं। शनिदेव का जन्म गर्मी और धूप की वजह से काला हुआ था। सूर्य देव को लगा कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य देव ने छाया पर आरोप लगाया कि शनिदेव उनका पुत्र नहीं है। शनिदेव ने शिव जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने शनिदेव को न्याय करने का अधिकार दिया और मोक्ष का वरदान दिया। शनिदेव को ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान मिला। शनि देव को सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि देव की दृष्टि को सभी ग्रहों में सबसे ताकतवर माना जाता है। शनि देव को कर्मफलदाता और दंडाधिकारी कहा जाता है। वे अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल देते हैं और बुरे कर्म करने वालों को दंडित करते हैं। शनि देव की दृष्टि कष्टकारी होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होती है। शनि देव की 3 दृष्टियां 3, 7 और 10 को महत्वपूर्ण माना गया है। शनि देव की 7.5 के दौरान शनि जिस वाहन पर सवार होकर व्यक्ति की कुंडली में प्रवेश करते हैं उसी के मुताबिक शनि फल देते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को पूजा पाठ और कुछ उपाय करने चाहिए। न्याय देवता शनि देव की वक्री दृष्टि से बचने के लिए शिव जी ने अगले दिन मृत्युलोक पहुंचे और हाथी का रूप धारण कर लिया। कोकिला वन में 3 प्रहर तक भगवान शिव हाथी का भेष में विचरण करते रहे। इसके बाद महादेव पुनः अपने रूप में कैलाश पर्वत आ गए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।